आज अहोई अष्टमी है, जिसमें एक माँ अपने बच्चे के लिए व्रत रखती है, उसकी लंबी उम्र के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, और तारों की पूजा करती है। और आज ही एक माँ वेस्ट बंगाल में हॉस्पिटल में अपनी बच्ची के बगल में बैठने के लिए भी डर रही है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो दुर्गापुर में केस हुआ है, जिसमें एक सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट का गैंगरेप किया गया, उसमें ऐसे फैक्ट्स कुछ मीडिया आउटलेट्स ने बाहर लेकर आए हैं, कुछ उनके फादर की बोली हुई ऐसी बातें हैं जो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसका सकती हैं। उसके फादर आज ये कह रहे हैं कि मेरे को अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल में रहने के लिए डर लग रहा है, पता नहीं मेरे संग कौन क्या कर दे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच्चाई सामने लाए, क्योंकि उन्होंने ये बोलने की कोशिश करी कि जो ममता बनर्जी बोल रही है कि 12:30 बजे हुआ था, बट अब मीडिया आउटलेट्स, कुछ एफआईआर, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें वेस्ट बंगाल से ब्लैक एंड व्हाइट बाहर तो आती नहीं है, ये बता रहे हैं कि इसमें जो केस था वो 8:30 बजे का था। और ममता बनर्जी ने क्या बोला कि 12:30 बजे लड़कियों को बाहर क्यों होना चाहिए, उन्हें हॉस्टल के अंदर होना चाहिए। ये केस 8:30 बजे का था ना, वो 12:30 बजे वाला स्टेटमेंट कहीं से जस्टिफाइड था। और एक स्टेट की सीएम अगर ये स्टेटमेंट दे सकती हैं, अगर वो 12:30 बजे का टाइम मेंशन कर सकती हैं, और अगर कुछ और फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं, तो आप सोचिए केस में जो इन्वेस्टिगेशन है वो कैसे होगी। इसके अलावा कुछ आउटलेट्स ने, कुछ ट्विटर पेजेस ने, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है क्योंकि एग्जैक्ट आइडेंटिटी लड़की की बाहर नहीं आई है, ना लानी चाहिए, उन्होंने बोला कि ये एक दलित विमेन थी, तो उसके बारे में लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं। मुझे लगता है वो एक विमेन थी, ये इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, कैसे भी हो, हमें इसमें कोई भी ये एंगल ऐड नहीं करना चाहिए। बट इसके साथ मैं उन सब से भी एक बार क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो बीआर गवाई जी वाले केस को, उन्होंने विष्णु जी को कुछ बोला, उसके बाद एक जज ने, एक लॉयर ने उनके ऊपर जूता फेंक के मारा, जिसको मैं अप्रिशिएट नहीं करता हूं, ना मैं सपोर्ट करता हूं। बट द थिंग इज, उसको पूरा एंगल टर्न करके एक दलित का एंगल दे दिया गया, जबकि उस बात के अंदर दलित का एंगल नहीं था। ठीक है, ओएसी जी ने भी एक बार बोला कि हम मुसलमान भाइयों बहनों और दलितों के साथ हैं। आज वो पूरी कम्युनिटी, वो सारे क्रिएटर्स क्यों चुप बैठे? ओएसी जी क्यों चुप बैठे? ठीक है, वो जो लड़के थे वो मुस्लिम थे, किसी और केस में किसी और रिलीजन से हो सकते हैं, बट आपका आवाज ऐसे अन्याय के अगेंस्ट उठाना जरूरी है। प्रेशर बिल्ड करना वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए अगेंस्ट जरूरी है, बट क्यों नहीं किया जा रहा है? आज उसके फादर ये कह रहे हैं कि मेरी पोस्टिंग चेंज करके उड़ीसा कर दो, हमें अपने बच्चे को लेकर वहां चला जाऊं, मैं यहां पे सेफ फील नहीं करता हूं। ये सिचुएशन है उस लड़की के साथ जिसकी पूरी बात मीडिया में सामने है, तो जो वैसे रह जाते हैं उनका क्या होता होगा, आप सोचिए। जय हिंद, जय भारत।